नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसे सिर्फ यूरोप का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा देश माना जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ डेनमार्क के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है और यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 56 लाख के आसपास है और जनसंख्या के हिसाब से वर्ल्ड का 112वां सबसे बड़ा देश है। और डेनमार्क का कुल क्षेत्रफल 42,933 वर्ग किलोमीटर है और ये देश वर्ल्ड का 130वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इसकी मूल वजह वहाँ के लोगों का बहुत ही ज़्यादा इनकम और अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीने की आज़ादी और सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं को माना जाता है। एक बात काफ़ी हैरान करने वाली है कि डेनमार्क के लोग अपने देश के राष्ट्रीय फ्लैग को जला सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों के फ्लैग को नहीं जला सकते हैं। डेनमार्क में अगर कोई भी इंसान नशा का शिकार होता है तो वहाँ पर नशा करने के लिए अलग से एक घर बना होता है। अगर बात करें इस देश की ज्योग्राफी की, तो इस देश के नॉर्थ साइड में नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश हैं और साउथ में जर्मनी देश है। पूर्व दिशा में बाल्टिक सी और पश्चिम में नॉर्थ सी बहता है। सन 1397 में डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे तीनों देश मिला करके एक यूनियन बनाई थी और इनकी ये यूनियन 125 सालों तक बनी रही। सन 1523 को स्वीडन ने इस यूनियन से खुद को अलग कर लिया। इस यूनियन के टूटने की एक वजह मार्टिन लूथर का वो धार्मिक आंदोलन था, जिसके बाद ईसाई धर्म दो हिस्से में बंट गया। एक तरफ कैथोलिक और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट था। मार्टिन लूथर के इस आंदोलन के बाद देश में सिविल वॉर शुरू हो गया और धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो स्वीडन की नॉर्वे और डेनमार्क के साथ जंग शुरू हो गई। इनकी ये जंग कई सालों तक चलती रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेनमार्क से ग्रीनलैंड को छीन लिया गया, लेकिन जंग के बाद डेनमार्क को ग्रीनलैंड वापस तो मिल गया, लेकिन इसकी आज़ादी का ख्याल रखा गया और इसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया। डेनमार्क वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जो कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना है। कोपेनहेगन देश का सबसे बड़ा शहर है और यही डेनमार्क की राजधानी भी है और ये शहर देश के सबसे बड़े आइलैंड पर बसा हुआ है। 600 वर्ग किलोमीटर की एरिया पर बसा हुआ इस शहर में लगभग 8 लाख लोग रहते हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी इसी शहर में रहती है। इस सिटी में बसने वाले लोग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइकिल का यूज करते हैं। काम के लिए ऑफिस जाना हो या स्कूल या फिर कॉलेज जाना हो, साइकिल ही इसके सफर का साथी होता है। इस शहर के लोग रोजाना लगभग 2 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। डेनमार्क वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना था। यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों की तरह डेनमार्क ने अपनी करेंसी को चेंज नहीं की, बल्कि उन्होंने डेनिश क्रोन को ही अपनी करेंसी रहने दी, जो कि हमारे इंडिया के लगभग 10 रुपये के बराबर है। इस देश में इंसान के जीने की एवरेज लाइफ लगभग 80 ईयर्स है। वजह यह भी है कि यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ही कम है और गाड़ी बिजली से चलती है और ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। डेनमार्क में पेट्रोल बहुत ही महंगा है और डेनमार्क की सरकार नहीं चाहती है कि उसे पेट्रोल का ज्यादा इंपोर्ट करना पड़े। यही वजह है कि सरकार 150% टैक्स गाड़ियों पर लगाता है, यानी कि डेनमार्क में 10 लाख की गाड़ी आपको 25 लाख में मिलेगी। यही वजह है कि इस देश में लोग साइकिल या फिर बिजली से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में नया बिजनेस स्टार्ट करने के मामले में डेनमार्क ने बिजनेसमैन को काफी सुविधाएं देती है। एक बहुत ही छोटा सा मिंग नामी जानवर है जिसके चमड़े से कोट तैयार किया जाता है और ये कोट दुनिया के महंगे कोटों में से एक माना जाता है, जिसकी एवरेज प्राइस लगभग 16 लाख इंडियन रुपये के बराबर होता है। पर कैपिटा के हिसाब से डेनमार्क के लोग सबसे ज्यादा मीट खाते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ये देश यूरोपियन यूनियन के दूसरों देशों से काफी ज्यादा महंगा है। एग्रीकल्चर, बैंकिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाती है। डेनमार्क देश यूएस के एक स्टेट वेस्ट वर्जीनिया के साइज के बराबर का है और इस देश की इकोनॉमी टैक्स पर डिपेंड करती है। इस देश में चोरी चमारी बिल्कुल भी नहीं होता है और लोग घरों के बाहर गाड़ियों एवं बाइक को छोड़ देते हैं, वो भी बिना लॉक किए हुए, लेकिन कोई भी इनको हाथ तक नहीं लगाता है। डेनमार्क दुनिया के 5 सबसे कम भ्रष्टाचारी देशों में से एक है और बाकी के 4 देश हैं न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है कि वे अपने ऑफिस जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। डेनमार्क के एक स्वशासित भाग फैरो आइलैंड में एक महिला के पीछे 2000 पुरुष है और यहाँ के पुरुष शादी के लिए थाईलैंड से दुल्हन को इम्पोर्ट करते हैं। वर्तमान में जितने भी देश हैं उनमें से डेनमार्क का झंडा सबसे पुराना है, जिसे सन 1219 में तैयार किया गया था। डेनमार्क में स्वरों की संख्या इंसानों की संख्या से 2 गुनी है। यूरो स्टेट के अनुसार यहाँ प्रति 100 व्यक्ति के पीछे 215 सुअर है और डेनमार्क में लगभग 5000 पिग फार्म है,
यहाँ हर साल 28 मिलियन सुअर उत्पादित होते हैं और डेनमार्क में सुअरों को मांस के लिए पाला जाता है। दुनिया का सबसे साफ पीने का पानी डेनमार्क में है। यहाँ के नल का पानी हमारी यहाँ के बिस्लेरी के बोतल से भी साफ होता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 21 लाख और 66,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि डेनमार्क से 51 गुना बड़ा है। ग्रीनलैंड एक ठंडा द्वीप है जो 80% बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर सिर्फ 56,000 की आबादी है, जो मुख्य तौर पर मछली पकड़ने का काम करती है। डेनमार्क सहित कुछ अन्य देशों में बच्चों के नाम रखने को लेकर के कानून बने हुए हैं। डेनमार्क में माता पिता सिर्फ तय किए गए 7,000 नामों में से ही अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। डेनमार्क में अगर माता पिता को तय किए गए 7,000 नामों के सिवाय कोई और नाम रखना होता है तो उसे स्थानीय चर्च से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद सरकारी अधिकारी उस नाम की जांच करते हैं और अगर वह उसे पास कर देते हैं तो माता पिता अपने बच्चे का वह नाम रख सकते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में साइकिलों की संख्या यहाँ की आबादी से भी ज्यादा है। क्षेत्रफल के लिहाज से भले ही डेनमार्क एक छोटा सा देश हो, पर इसकी समुद्री तट 7,314 किलोमीटर लंबी है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में स्थित कोपेनहेगन एस्ट्रोगेट दुनिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा फुटपाथ है, जो लगभग 2 मील लंबा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2016 के अनुसार डेनमार्क दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का देश है। कोपेनहेगन डेनमार्क देश की राजधानी शहर है और दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल फ्रेंडली शहर भी है, जहां एक साइकिल से 1 मील चलने का मतलब है समाज के लिए $42 का लाभ। व्यवहारिक रूप से सभी डेन्स यानी कि डेनमार्क के लोग जानते हैं कि कैसे तैरना है, क्योंकि तैरने का कोर्स देश के सभी स्कूलों में अनिवार्य कोर्स माना जाता है। डेनमार्क में 42 लाख साइकिलें हैं और देश में साइकिलों की संख्या कारों से दोगुनी है। डेनमार्क के लोग ड्राइविंग के बजाय साइकिल चलाना बेहद ही पसंद करते हैं। डेनमार्क में पुरुषों का सबसे कॉमन नाम पीटर और महिलाओं का एनी है। ग्रीनलैंड को 1953 में डेनमार्क का हिस्सा घोषित किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका लगभग 80% हिस्सा विशाल बर्फ की चादर से ढका है और बर्फ की यह चादर 2 मील तक मोटी है। 1946 में अमेरिका ने $100 मिलियन में डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी और डेनमार्क के द्वारा यह प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। डेनमार्क में हर दूसरे दिन बारिश होती है या फिर बर्फ गिरती है। डेनमार्क में औसतन 171 दिन से भी ज्यादा बारिश होती है और साल 2009 में डेनमार्क में 184 दिन तक बारिश हुई थी। डेनमार्क में पूरे साल तेज हवाएं चलती है, इसलिए यहाँ पर पवन ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जाता है और यहाँ की 42% बिजली पवन ऊर्जा से बनाई जाती है। डेनमार्क के लोगों के द्वारा अब तक 14 नोबेल पुरस्कार जीते गए हैं, जो साहित्य, शारीरिक विज्ञान, भौतिकी, शांति और रसायन के क्षेत्र में प्राप्त किए थे। अपेक्षाकृत कम आबादी के साथ यह विश्व में प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता की सबसे बड़ी संख्या है। डेनमार्क में प्यार करने वालों के लिए उम्र जैसा कोई भी बंधन नहीं होता है और साल 2009 में सबसे उम्रदराज जोड़े द्वारा शादी रचाया गया था, जबकि दूल्हा 100 वर्ष से भी अधिक उम्र का था। डेनमार्क में सबसे छोटी दुल्हन महज 19 साल की थी और उसका दूल्हा भी 19 साल का ही था। डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और यह डेनमार्क का सबसे लोकप्रिय खेल भी है। वर्तमान में यहाँ 3 लाख खिलाड़ी और 1614 फुटबॉल क्लब डेनिश फुटबॉल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक ऐसी मस्जिद है जिसका संचालन महिलाएं करती है और इस मस्जिद का नाम मरियम है। 10वीं सदी में डेनमार्क के राजा हेरोल्ड ने ईसाई धर्म को स्वीकार लिया और पूरे डेनमार्क का ईसाईकरण कर दिया। राजा हेरोल्ड ने 1958 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक राज किया था। आपको बता दें कि राजा हेरोल्ड का पूरा नाम हेरोल्ड ब्लूटूथ था और इसके नाम पर ही मोबाइल में उपयोग होने वाले ब्लूटूथ का नाम रखा गया है। डेनमार्क एक चपटा देश है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई बेहद ही कम है और इसका सबसे ऊंचा पहाड़ केवल 170 मीटर ऊंचा है। डेनमार्क खेती बाड़ी के लिहाज से एक अच्छा देश है और यहाँ फसलों की पैदावार पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा होती है और खेती बाड़ी की शिक्षा का स्तर भी काफी ऊंचा है। डेनमार्क का सबसे ज्यादा मिलता जुलता अर्थ है लैंड ऑफ डेंस, यानी कि डेंस की भूमि। डेनमार्क के नाम का पहला उल्लेख 900 एडी डेनमार्क के नाम का पहला उल्लेख 900 एडी में किंग अल्फ्रेड के बारे में मिलता है। तो दोस्तों ये थे डेनमार्क के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको डेनमार्क के बारे में कौन सी बातें सबसे अच्छी या फिर सबसे बुरी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।